अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सोचा था पहले कट मार्कर से लिखना सिखाऊंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ईद के बाद हमारे एग्जाम्स हैं, पहले उर्दू के सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन सिखाइए। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये वीडियो, जिसमें मैं आपको उर्दू के शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस्ट प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। अच्छा, आजकल चूंकि रमज़ान चल रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, और मेरे लिए अपनी स्टडीज़ के साथ साथ यूट्यूब को मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि उर्दू के तमाम सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ ईद से पहले शेयर कर दूँ। अच्छा, मेरे 9th क्लास में उर्दू में 63 मार्क्स थे, जबकि 10th क्लास में मेरे उर्दू में 74 मार्क्स आए थे। और ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि उर्दू में 75 में से 75 मार्क्स नहीं आ सकते। इतने ज़्यादा मार्क्स मैंने किस तरह अच्छी प्रेजेंटेशन से इम्प्रूव किए, वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अब ये आप तक है कि आप कितने मार्क्स लेते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले उर्दू की हेडिंग दे रही हूँ, लेकिन पेपर में एग्जामिनर को पता होगा कि आपका उर्दू का पेपर है, सो आपको वहाँ उर्दू की हेडिंग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ मास्टर कलम 605 एंड 604 मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी यही यूज़ करें। मेन हेडिंग हमेशा 605 मार्कर से दी जाती है, जबकि सब हेडिंग के लिए 604 यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने हिस्सा बे की हेडिंग जो है वो 605 मार्कर से दी है। आप लोग चाहें तो हिस्सा बे की जगह सेक्शन बे या हिस्सा अव्वल कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मुख्तसर सवालात व जवाबात की हेडिंग देनी है। अच्छा, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्कर को ऐसे पकड़ना है कि निब की टिप जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, लेकिन उर्दू में मार्कर को इसके बिल्कुल उलट पकड़ना होता है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको जब मार्कर से लिखना सिखाऊंगी तब हम वहां सीखेंगे। फिलहाल आप जैसे भी लिखते हैं आपने उसी तरीके से इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। अच्छा, एक और बात, जिन स्टूडेंट्स को मार्कर से लिखना आता है, लाइक जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग मेरी जैसी है, तो उन लोगों ने उर्दू और इंग्लिश के लिए सेपरेट मार्कर्स रखने, क्योंकि अगर आप एक ही मार्कर से दोनों सब्जेक्ट्स के पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो मार्कर खराब हो जाएंगे। अच्छा, अब खराब मार्कर्स को आपने फेंकना नहीं है, इनको कट करके मार्जिन लाइंस कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में सिखाऊंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोफेशनल कैलीग्राफर नहीं हूँ, मैं जस्ट स्टूडेंट्स कैलीग्राफी करती हूँ। इस हैंडराइटिंग को पेपर में यूज़ करके अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। अब ये ना हो कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो कि आपने अलिफ सही नहीं लिखा या आपका बेस ठीक नहीं लिखा हुआ। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आपको सवाल नंबर 1 या जवाब या जुज़ वगैरह की हेडिंग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने जैसे इंग्लिश में मार्कर को पकड़ के लिखा जाता है, आपने ऐसे जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिखना है, और इसके गिर्द ये डिज़ाइन लाजमी बनाएं। देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको जवाब की हेडिंग देने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, उर्दू के शॉर्ट क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने ध्यान से सुनना है। आप ये देखें, ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ था। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने मैट्रिक में यूज़ किए हैं। लाइक जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर की एक्सरसाइज होंगे, आपने उन क्वेश्चंस में ये प्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहले जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आपने उस सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ का नाम लिखने, और ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आपने पहले से याद रखना है। लाइक जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपने जहन में रखना है कि अच्छा इस चैप्टर का उन्वान क्या है और इस चैप्टर के मुसन्निफ का क्या नाम है। सो ये आपने पहले से प्रिपेयर करना है। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ का नाम। ये बात अक्सर एग्जामिनर जो है वो चेक करते हैं। लाइक जब हम नज़म्स लिख रहे होते हैं या इक़्तिबास की तशरीह वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ अगर आपको ये ट्रिक ना पता हो ना, तो वहाँ से आपका 1 मार्क्स कट जाता है। सो आपने हमेशा याद रखना है सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ का नाम। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में मैं मुसन्निफ की तारीख पैदाइश, तारीख वफ़ात, तसानीफ, सिन्फ और माहौज़ भी लिखा करती थी। तसानीफ का मतलब ये होता है मुसन्निफ ने जो किताबें लिखी हैं उनमें से आपने कोई सी 2 यहाँ लिखनी, और सिन्फ़ियत को बोलते हैं कि आयत जो आप लिख रहे हैं ये मज़मून है, नज़म है या गज़ल है। इसके बाद जो माहौज़ है ये आपको हमेशा चैप्टर के एंड पे, जहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और एक्सरसाइज से पहले, ब्रैकेट में आपको मुसन्निफ की किताब वगैरह का नेम गिवन होता है, जो कि आपको वहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना होता है। ये प्रेजेंटेशन मैंने अब्टाबाद बोर्ड में की थी और ज़ाहिर मार्क्स भी लिए थे, लेकिन बोर्ड टू बोर्ड डिफरेंट होता है। सो इसके लिए आपने करना क्या है कि अपनी टीचर से कंसर्न करना है
और उनसे पहले कंफर्म करना है कि आप ये प्रेजेंटेशन करें या ना करें। अगर वो अलाउ करते हैं देन आपने ये प्रेजेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। और टॉपर स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये लाजमी फॉलो करें, क्योंकि यही वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन का पता चलता है, वरना सवाल का जवाब तो हर कोई लिख लेता है। अच्छा, अब चूंकि एग्ज़ाम्स एसएलओ बेस्ड होते हैं, सो मैं आपको इनमें से 2 चीज़ें ही लिखना सिखा रही हूँ। मतलब जस्ट आपने सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। और इसके लिए मैंने 605 मार्कर यूज़ किया है। और फिर आगे जो भी मुसन्निफ़ का नाम है और सबक का उन्वान है, उसको आप पॉइंटर से लिखें, या इसको आप 604 मार्कर से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन की हेडिंग है वो लिखनी है। यहाँ ये हेडिंग बहुत ज़्यादा लंबी थी, सो मैंने इसको 604 मार्कर से लिखा है। अच्छा, पेन की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपने ऐसा करना है कि हर लफ्ज़ के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना है। इस तरह से आपके लिखे में नीटनेस आएगी। और आपने बस बराबर ही लिखना है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना है और ना ही बहुत छोटा लिखना है। और पेन की हैंड राइटिंग में भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, आपने उसे हाईलाइट करना है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, उर्दू के पेपर में ग्रामर के क्वेश्चंस के सॉलिड मार्क्स होते हैं। सो आपने ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है और वो तमाम क्वेश्चंस पेपर में अटैम्प्ट करने। जिस तरह मैंने इंग्लिश के तमाम क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन सिखाई है, लाइक ऐसे, स्टोरी, लेटर, इसी तरह उर्दू में भी मैं आपको दरख्वास्त, ख़त, मज़मून, इक़्तिबास और नज़्म वगैरह की तशरीह सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना सिखाऊंगी। सो आपने मेरे चैनल के साथ इन टच रहना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के क्वेश्चन पे आ रही है, सो आपने वो वीडियो भी देखनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।